हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग कल्चर बाय अक्षरा। आज की जो हमारी रेसिपी है ना वो बहुत स्पेशल है और आज होली भी है तो ज़रूर स्पेशल होनी ही चाहिए रेसिपी भी। तो हैप्पी होली टू ऑल एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लॉकडाउन है, होली है और घर पर ही कुछ मिठाई बनानी है। तो आज हमारी जो रेसिपी है वो एकदम स्वीट है, ट्रेडिशनल रेसिपी है। महाराष्ट्र की पूरन पोली हम बनाएंगे, पर इसे मैं विदर्भ स्टाइल में आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है विदर्भियन स्टाइल में। रीज़न मीन विदर्भ की जो पूरन पोली होती है ना इज़ डिफरेंट दैन पुणे मुंबई की पूरन पोली, क्योंकि वहाँ का जो पूरन होता है वो थोड़ा सा अलग मेजरमेंट के साथ बनता है। तो मैं आपको वही रेसिपी आज बताने वाली हूँ। तो होप रखती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इतने कम समय में इतना प्यार किया। मेरी रेसिपीज़ को आप शेयर करते हैं, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और मेरे फेसबुक पेज पे रोज़ नए नए लाइक्स आ रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है मुझे। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो आइए देखते हैं फिर रेसिपी को। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और फेसबुक पे कुकिंग कल्चर नाम से मेरा जो पेज है उसे भी जाकर आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे मैंने कुछ मराठी में ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं, तो वो भी आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं विथ रेसिपी के फोटोज, विथ रेसिपी की पूरी डिटेलिंग के साथ। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। For more recipes, please subscribe and follow us on Facebook. तो सबसे पहले हम यहाँ पर चने की दाल लेंगे। इस चने की दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ लेना है। यहाँ पर मैंने इस कप से चने की दाल ली हुई है। आप जो भी कटोरी यूज़ करते हो उस कटोरी को आपको एक जैसा नाप रखने के लिए हर कोई चीज़ आपको उसी कटोरी से डालनी है। तो मैंने भी इस कटोरी से, इस कप से लिया था, तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है चने की दाल को। और अब हम इसे कुकर में रख देंगे। अब जिस कटोरी से या जिस कप से आपने चने की दाल ली थी उसी से आपको इसमें प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ 2 कप पानी डालना है। बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट्स अगर आप लेंगे तो आपका जो पूरण है वो बिल्कुल सही बनेगा। अब इसमें रंग आने के लिए हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तो 1/4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी डाली हुई है। हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। बस ज़रा सा ऑयल आपको डालना है। ऑयल डालने से जो दाल है वो बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद आपको इसे विजल्स देनी है। 5 विजल्स आपको इसे देनी है। तो मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकाया था। मेरा फ्यूचुरा कुकर है तो इसके कारण मुझे विजल्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने इसे 20 मिनट्स तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकाया था। अभी हमारा पक चुकी है दाल, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। कुकर की स्टीम निकलने के बाद मैंने तुरंत कुकर खोला है। तो दाल जो है वो थोड़ी सी अभी भी गर्म है। इस गर्म दाल में ही आपको क्या करना है, शुगर ऐड करनी है। तो शुगर आपको ऐड करनी है लगभग 1 कप, जिस कप से आपने नाप लिया था उसी कप से, प्लस 3/4 कप। तो ये नाप आपको ध्यान में रखना है। इससे जो आपका पूरण है वो ड्राई नहीं होगा। हमारा जो नागपुर साइड का जो पूरण होता है वो ड्राई वाला ऐसे पूरण नहीं होता है, थोड़ा सा गीला सा होता है पूरण। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे वापस कुकर में ही ढककर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, अच्छे से घुल जाएगी हमारी दाल में। शुगर की जगह पर आप यहाँ पर जैगरी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इसे 15 से 20 मिनट के लिए वैसे ही रख देना है। अब ये कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं इस दाल को जो है ग्राइंड कर लूँगी। तो ग्राइंडर जार में मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और उसके बाद आपको पूरा ठंडा होने के बाद मिक्सचर ये ग्राइंडर जार में निकालने के बाद आपको इसे पकाने के लिए रखना है। तो पैन में यहाँ पर मैंने डाला हुआ है 1 टेबलस्पून घी। आप नॉनस्टिक पैन लीजिए। तो नॉनस्टिक पैन में क्या है ना, ज़्यादा चिपकता नहीं है और अच्छा बनता है। और ना चिपके इसके लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी भी डाला हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर, जो हमने दाल का और शुगर का जो मिक्सचर है वो उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके की फाइन पेस्ट आपको बना लेनी है। तो यहाँ पर ये ग्राइंड हो चुका है और मैंने इसे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आपको इसे चलाते हुए पकाना है, तब तक पकाना है जब तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर टाइट डो जैसी नहीं बन जाती है।
मैं आपको बताऊंगी कि उसे किस तरीके से चेक किया जाता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से चलाते हुए पका रही हूँ ताकि नीचे से लग ना जाए, हमारी जो दाल है, ये जो मिक्सचर है ये जल ना जाए, इसलिए आपको कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाना है इसे। ये देखिए अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी हार्ड होती जा रही है, थोड़ी सी थिक हो गई है। अब थोड़ी देर बाद ये जो मिक्सचर है ये पैन से अलग होने लगेगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि आपको जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, ज़्यादा लो भी नहीं रखनी, नहीं तो आपको इसे पकाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और हाई अगर रखेंगे तो ये जल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैन से अलग हो रहा है मिक्सचर। तो पैन से अलग होने के बाद आप इसे किस तरीके से चेक करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपको जो करची है या फिर आपका जो आपने स्टर करने के लिए जो कुछ भी लिया हुआ है वो इस तरीके से ऐसे खड़ा होना चाहिए। आप मिक्सचर में जब भी इसे खड़ा करें तो ऐसे स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। ये उसकी निशानी है कि आपका जो पूरण है वो परफेक्टली अभी रेडी हो चुका है। इसके बाद आप गैस को कर देंगे बंद और पूरण को साइड में रख देंगे। और बंद करने के बाद गैस आपको इसमें इलायची और नटमेग का पाउडर डालना है। मैंने थोड़ा सा शुगर के साथ इसे क्रश किया था इसलिए वाइट कलर का है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कभी भी जब भी ऐसी कोई स्वीट डिश बनाएं तो एक बात ज़रूर याद रखिए कि गैस बंद करने के बाद जब आप मिक्सचर ठंडा करने के लिए रखते हैं तभी आप नटमेग और कार्डमम का पाउडर उसमें डालें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जो सारा फ्लेवर है वो गर्मी की वजह से उड़ जाता है और फिर उसकी कोई भी टेस्ट नहीं आती। तो यहाँ पर पूरण हमने बाजू में रख दिया है। अब हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमें ऐसा लगाना है कि हम आटा जो लगाएंगे उसमें बिल्कुल भी मैं मैदा यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप लिया हुआ है व्हीट फ्लोर, यानी सिंपल सा जो आटा रहता है वही लिया है। 5 to 6 टेबल स्पून्स मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ऑयल। ऑयल गरम वाला नहीं लिया है, रूम टेम्परेचर पे ही ऑयल लिया हुआ है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल और आटे को साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार, और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंदना है। जैसे आप रोटी के लिए गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है, पर तेल की जो क्वांटिटी है वो आपको याद रखनी है, 5 to 6 टेबल स्पून। आप अगर इस तरीके का आटा लगाते हैं ना तो आपको इसमें मैदा डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमारे घर पे ऐसे ही टाइप का बनता था, रोटी का जो डो रहता था वो हम लोग मैदा नहीं डालते थे, यानी मेरे मायके में मैदा नहीं डाला जाता है। तो इस तरीके का डो आप एक बार ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छी पूरण पोली बनती है। तो यहाँ पर डो बन चुका है, आपने देखा किस तरीके से मैंने ऑयल और पानी डालकर इसका डो बनाया है। अब इसकी जो प्रोसीजर है आपको इसे अच्छे से गूंद लेना है एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके का डो बना है, एकदम सॉफ्ट डो है ये। आपको डो कुछ इस तरीके से बनाना है कि डो, पूरी का डो जो आप बनाते हैं ना पूरियाँ बनाने के लिए, तो उस डो से थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, उतना टाइट नहीं होना चाहिए। और रोटी का जो डो आप बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त, इस तरीके से आपको डो लगाना है। और उसके बाद हम इस आटे को ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से। यहाँ पर पूरण का डो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट पूरण का डो बना हुआ है, बिल्कुल भी सूखा सूखा सा नहीं है। आप देख सकते हो एकदम गीला गीला है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। विदर्भ साइड में इसी तरीके का डो बनाया जाता है। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसे स्टफिंग के साथ इसकी पूरण पोली। तो चेक कर लेते हैं आटे को एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं फिर से। ये इस तरीके का सॉफ्ट डो बन गया है हमारा। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लूँगी और उसकी पेड़े बनाकर उसमें स्टफिंग करूँगी पूरण की। तो आपको मैंने कोकोनट रोटी के टाइम पे भी बताया था कि आपको किस तरीके से स्टफिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ। ये मैंने अच्छे से व्हीट फ्लोर का जो है वो ली है लोई, और थोड़ा सा इसे पेढ़ा बना लिया है। अब आपको क्या करना है, लेफ़्ट अंगूठे पर तेल लगाना है, ये कुछ इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पर, वैसे ही लेफ़्ट अंगूठे पर आपको क्या करना है, तेल अप्लाई करना है। और इस तरीके से इसका जो है कटोरी बना लेनी है। ये आप देख सकते हो किस तरीके से कटोरी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें स्टफ़ करेंगे पूरण की गोली। जो पूरण का हमने छोटा सा एक बॉल बना लिया था वो हम स्टफ़ करेंगे, और इसे मोदक की तरह धीरे धीरे कवर करते हुए आपको इसे बंद करना है। और जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। ये एक्स्ट्रा आटा मैंने निकाल लिया। अब हम इसे अच्छे से एक बॉल बनाएंगे, रोटी के लिए जैसे हम बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही। और उसके बाद हम इसे
बेल लेंगे। तो बेलना आपको एकदम हल्के हाथ से बेलना है, थोड़ा सा आपको आटा यूज़ करना है, सूखा आटा, सो दैट ये जो है चिपके नहीं। और उसके बाद हम इसे बेलेंगे एकदम हल्के हाथ से, जैसे रोटी को बेला जाता है वैसे ही बेलना है आपको। तो यहाँ पर मैं एकदम हल्के हाथ से इसे बेल लेती हूँ। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप फास्ट करेंगे, आपका जो आटा आपने लगाया हुआ है वो बहुत सख्त लगाया हुआ है, तो पूरन पोली परफेक्ट नहीं बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर अच्छे से स्प्रेड हुआ है अंदर पूरन। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर कास्ट आयरन का जो तवा है वो यूज़ किया हुआ है। तो इस पर हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, दोनों साइड से आपको इसे रोस्ट करना है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर जैसे होता है मैं बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ। हम लोग रोस्ट करने के बाद जब गैस से उतारते हैं पूरन पोली को, तो उसके बाद हम इस पर घी लगाते हैं। उससे क्या होता है कि पूरन पोली जो है वो टूटती नहीं है। पर अगर आपको इसे ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो आप गैस पर ही रखकर इसे क्रिस्पी कर सकते हैं, तवे पर ही। तो ये थोड़ा सा अभी एक साइड से मैंने फ्लिप किया और दूसरे साइड से। तो इस तरीके से आपको थोड़ी देर में पलटते रहना है और फ्लिप करके इसे अच्छे से आपको दोनों साइड से रोस्ट कर लेना है। मैंने अभी फ़िलहाल घी वगैरह कुछ भी लगाया हुआ नहीं है इस पर। पहले हम इसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे जैसे रोटी को करते हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मैदा भी नहीं डाला है तो भी आपकी पूरन पोली बहुत अच्छी बनती है। अब यहाँ पर ये दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो मैं घी लगा लेती हूँ और ये हमारी जो पूरन पोली है वो रेडी है। तो इस तरीके से आप बनाकर देखिए और इसे घी के साथ, ढेर सारे घी के साथ एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होती है और ज़रूर बनाकर देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पूरन पोली कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।